Good morning, student. Subject Mathematics, class 7th, exercise 2.3. टॉपिक रहेगा स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इस टॉपिक में पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो स्टूडेंट इन प्रॉपर्टीज के पर हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। क्लोजर का मतलब है जिस टाइप के नंबर में आप ऑपरेशन शुरू करेंगे आपका रिजल्ट भी उसी टाइप के नंबर में आ जाए, तो उस टाइप के नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और कम्यूटेटिव में स्टूडेंट अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं बट आंसर चेंज नहीं होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उस टाइप के नंबर। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो ग्रुपिंग हम करते हैं, अगर ग्रुपिंग चेंज हो जाए और आंसर अनचेंज रहे स्टूडेंट तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप जीरो का ऑपरेशन किसी के साथ करें और आंसर अनचेंज रहे तो हम उसे स्टूडेंट बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो स्टूडेंट देखते हैं आगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर आप 1/2 माइनस 3/2 करें, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है और रिजल्ट आपका 1 माइनस 3/2, ये आपका रिजल्ट माइनस 2/2, रिजल्ट है माइनस 1/1, ये भी रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट आपने जिस टाइप के नंबर में ऑपरेशन शुरू किया था रिजल्ट भी उसी टाइप के नंबर में आपका आ चुका है। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर मतलब जो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आगे देखिए स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मान लीजिए हम यही एग्जांपल लें 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 1/1 और इस बार आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए स्टूडेंट। 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 2/2, आपका हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज करते ही आपका आंसर भी चेंज हो गया है। यानी आप ये लिख सकते हैं 1/2 माइनस 3/2 नॉट इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। स्टूडेंट जो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन में तो आंसर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए a प्लस बी माइनस बी अपॉन, या कोई एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट 1/2 माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू स्टूडेंट अगर ये हो गया 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट हम कहेंगे कि ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो देखिए स्टूडेंट एलएचएस आप ले लीजिए। पहले एलएचएस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 2/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। अब आरएचएस आप ले लेंगे, आरएचएस लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 1/2 माइनस 2 3 माइनस 1 1/2 माइनस 2/2 1/2 माइनस 1 और यहाँ आप 1 लेके ये कर लेंगे 2 1 माइनस 2 माइनस 1/2। सो 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन जो होता है रेशनल नंबर का वो एसोसिएटिव नहीं होता। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट फॉर प्रॉपर्टी ऑफ
0। तो क्या होगा स्टूडेंट, अब इसमें देखिए मान लीजिए 1/2 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 0 और 0 माइनस 1/2 इक्वल टू, अगर आंसर सेम रहेगा स्टूडेंट तो हम कहेंगे कि 0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ ये स्टूडेंट इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा बिकॉज दिस इज प्लस 1/2 एंड दिस इज माइनस 1/2। तो जीरो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 1/2 माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0 1/2, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं है स्टूडेंट, बट आप हाँ ऐसा जरूर कह सकते हैं कि अगर आप किसी रेशनल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर सेम मिलेगा। तो स्टूडेंट ये तो आप याद रख सकते हैं कि अगर किसी रेशनल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर सेम रहेगा, बट ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट 3/7 फ्रॉम 8/7। सब्ट्रैक्ट करना है 3/7 को 8/7 से। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट डिफरेंस 8/7 माइनस 3/7। स्टूडेंट जो एडिशन का रूल है वही सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है, जोड़ तो डेनोमिनेटर सेम है तो 7 आ जाएगा। 8 माइनस 3, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 5/7। सेकंड पार्ट आप देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है 5/18 को फ्रॉम 7/-9। तो 7/-9 माइनस 5/18। क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ डेनोमिनेटर नेगेटिव है, मैंने कहा था जहाँ भी आपको डेनोमिनेटर नेगेटिव दिखेगा आपका वर्क पहले ये होगा कि उसे आप पॉजिटिव करेंगे। कैसे स्टूडेंट, -1 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -7/9 माइनस 5/18। तो एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट 9 पर 18 का 18, 9 2 18, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे -18 से 18 को डिवाइड करेंगे 1, ये 5 × 1 तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 7 2 14 माइनस 5/18, तो ये हो जाएगा -19/18। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्ट। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा स्टूडेंट, पहले आप इसे बना लीजिए रेशनल नंबर 1/1। आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ आपका 1 है, यहाँ 7 है, डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेना होगा। 1 का 7 का एलसीएम हो गया 7, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7, 1 × 7 माइनस 5 × 1, ये हो गया आपका 7 माइनस 5/7। और स्टूडेंट 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए, तो ये 3 और 9 का एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट आप, 9 आ जाएगा, 3 3 9, 2 × 3 माइनस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 होगा स्टूडेंट, -7 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 9, 2 3 6, और स्टूडेंट ये -7 1 का मल्टीप्लाई तो 7 ही होगा, ये हो जाएगा आपका +7, और 7 6 13/9, ये से यही छोड़ देंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंट आपका डेरिवेटिव है, इनसे पहले एक्सरसाइज में हमने सीख लिया है कैसे इसे सॉल्व करना है। तो 2 8 4 का एलसीएम ले लेंगे जो कि 8 होगा, 2 4 8, 4 का 4 आया स्टूडेंट, कोसेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 2 × 1, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 2 तो 1 × 2, ये आपका हो जाएगा 4 + 2 + 2। ओके स्टूडेंट, और 8 ये आपका हो जाएगा 4 2 8 और 2 10, सॉरी
4 to 6 to 8 by 8, तो कैंसिल आउट होके 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट, 5, 10, 15 का एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस, और 10 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 10 3 जा 30 प्लस 15 से डिवाइड करेंगे तो 2। देखिएगा इसे स्टूडेंट, सॉल्व करिएगा आगे। 6 2 जा 12, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होने वाला है, प्लस 3 और 4 2 जा 8 बाय 30। ये हो गया आपका स्टूडेंट 8 3 11 माइनस 12 प्लस 11 बाय 30, और सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा -1 बाय 30। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स 4/3 - 0। सिंपली आपको पता है कि अगर किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट की जाए तो आंसर अनचेंज होता है, यानी आंसर जगह तो आ जाएगा 4/3 ही आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ 0 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का तो कुछ वैल्यू है नहीं, ये आप देख लेंगे इसका क्या होगा। स्टूडेंट माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/7। स्टूडेंट इसके और भी पार्ट है जो आपको करने हैं। यहाँ देखिए व्हाट शुड बी एडेड, अब ये बात आप ध्यान से देख लीजिए। जब ये कहा जाए कि एडेड, जब एडेड कहा जाए तो ये आप नोट कर लीजिए, तो जो सेकंड नंबर दिया होगा स्टूडेंट उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। और स्टूडेंट यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट जब दिया होगा तो जो फर्स्ट होगा उसमें से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना। रिपीट कर लो स्टूडेंट, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, जब एडेड होगा तो आपको सेकंड नंबर में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। और जब ये कहा जाएगा सब्ट्रैक्ट तो आपको फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, मैंने कहा स्टूडेंट सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड है 1 माइनस माइनस 3/5, 1/1, या स्टूडेंट माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 3/5, एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, 1 + 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4/5। या देखिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच नंबर शुड -7/5 बी सब्ट्रैक्ट टू गेट, किस नंबर में से इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ये आ जाए। आंसर में आप स्टूडेंट मान लीजिए आप इसे x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -7/5 और आपका रिजल्ट आ जाता है -4/5, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आप माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा +7/5 = -4/5। इसका ट्रांसपोज करेंगे इधर x = -4/5 - 7/5, तो रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट आपका 5 -4 - 7 -11/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इनके सम में से सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस इनके सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। 5/4 -3/8 -3/8 + 5/16, तो स्टूडेंट 8 आपका एलसीएम आ गया, 4 2 8 2 5 10 -3 -3/, यहाँ एलसीएम आ गया 16, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 + 5, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7/8 -11/16। स्टूडेंट अगेन 16 एलसीएम आ गया, 2 8 जा 16, 2 7 14 -11, 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो 3 आ जाएगा, 3/16। स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशनल नंबर व्हिच इज -2/11 मोर देन 3/5। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर
3/5 से कितना ज्यादा है स्टूडेंट? -2/11। ध्यान दें स्टूडेंट, 3/5 से कितना ज्यादा है? ज्यादा का मतलब ऐड कर दिया स्टूडेंट, ये जो नेगेटिव साइन है ये ऑलरेडी उसके साथ है तो उसके साथ रखेंगे। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3/5 -2/11। आप इसे सॉल्व करके आंसर बता देंगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो डिफरेंस इक्वल टू 1/1 -3/7 -2/21 माइनस 3/14 प्लस -2/7। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 21, 7 3 का 9 और स्टूडेंट ये 2 हो जाएगा माइनस यहाँ 14 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस 7 2 जा 14, इसमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 21 - 11/21 -14 और 3 - 4, तो ये हो जाएगा आपका 21 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10/21 -1/14 और स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करोगे तो 11/21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/14। इनका एलसीएम ले लोगे तो स्टूडेंट वो आ जाएगा 42, 21 2 का 42 आ जाएगा 2 प्लस 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 11 2 जा 22 प्लस 3/42 25/42। ओके स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Swati did 5/6 part of an exercise. स्वाति ने किसी एक्सरसाइज का 5/6 पार्ट कर लिया है ऑफ हर मैथ्स बुक। एट सेम टाइम नरेंद्र डिड 6/7 पार्ट, और नरेंद्र ने कितना किया स्टूडेंट? 6/7 पार्ट ऑफ द सेम एक्सरसाइज। हु हैज डन मोर? तो देखिए स्टूडेंट, स्वाति और यहाँ लिख लीजिए नरेंद्र स्वाति ने कितना किया स्टूडेंट? 5/6 पार्ट और 6/7 पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 का 35, 6 6 का 36, 36 ज़्यादा होगा। सो नरेंद्र रीड मोर पार्ट स्वाति। और इक्वल टू कितना स्टूडेंट? 6/, क्योंकि ये बड़ा है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6/7 - 5/6। एलसीएम कितना गया स्टूडेंट इसका? 42, 6 6 का 36, 7 5 का 35, 1/42 more part than ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।